Question from West Bengal JE 2013. We have no restriction of time here because it's not a short video, तो पूरी तरह से absorb करने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन को. The area of the region bounded by the parabola y equals to x square minus 4x plus 5 and the straight line y equals to x plus 1 each. तो सबसे पहले तो हमारा xy प्लेन बना लेते हैं. ये रहा हमारा एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश. फोकस पहले पैराबोला पे करते हैं. स्क्वायर कंप्लीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कुछ ही पैरामीटर्स पे बात करना चाहेंगे. पहला कि वर्टेक्स कहाँ पे है और ओरिएंटेशन क्या है, किस तरह का पैराबोला है. पहला चीज़ ओरिएंटेशन देखेंगे, फिर वर्टेक्स देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि जब वो दोनों चीज़ फिक्स हो गया तो क्या किसी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं. तो ओरिएंटेशन स्क्वायर किस में है, एक्स स्क्वायर में. तो आप स्क्वायर कंप्लीट भी करेंगे फिर भी एक्स माइनस समथिंग का होल स्क्वायर ही आएगा, इक्वल्स टू वाई प्लस समथिंग आ सकता है या वाई माइनस समथिंग. तो फाइनली हमें पता चल गया कि ओरिएंटेशन इस तरह का होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. ठीक है, एक्स स्क्वायर के सामने माइनस नहीं है तो अपवर्ड फेसिंग होगा, ये क्लियर हो गया. लेकिन हम अपवर्ड फेसिंग रैंडमली नहीं बना सकते हैं. वर्टेक्स पे आते हैं. अब हमने ये पहला काम कर लिया, दूसरा काम आता है वर्टेक्स निकालने पे. वर्टेक्स निकालने के लिए जिसमें भी स्क्वायर है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे थ्रू आउट, और जो बाकी वेरिएबल है, बाकी तो एक ही वेरिएबल होगा y. अगर y में स्क्वायर है तो x दूसरा वेरिएबल होगा, अगर x में स्क्वायर है तो y दूसरा वेरिएबल होगा. जो भी दूसरा वेरिएबल है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें. जैसे कि 5 है तो 5 के तरह ही y को ट्रीट करना है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x, 4 माइनस 4x का माइनस 4 प्लस 0. तो यहाँ से 2x का वैल्यू 4 आया, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2. ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया. x इक्वल्स टू 2 को उठा के इसमें रख दें. 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 1, दैट मीन्स y का वैल्यू हमारे पास 1 आ गया. तो वर्टेक्स हमारा ऊपर है, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू. अभी भी हम पैराबोला नहीं बना रहे क्योंकि एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी पेंडिंग है, दैट इज कि ये क्या इस तरह का हमें तो पता चल गया, क्या ये अब इतना भी कंफर्म हो गया कि ये ऊपर है तो इस एक्सिस को तो कट नहीं करने वाला, लेकिन क्या ये y एक्सिस को कट करेगा. उसके लिए हम x को 0 पुट कर दे तो y 5 आएगा. इसका मतलब कि ये कट करेगा. तो अब हम पैराबोला कंप्लीट कर ले अपना. हमारे पास पैराबोला आ गया. पैराबोला का काम खत्म यहीं पे. अब आते हैं लाइन पे. लाइन के लिए सिंपली x 0 रखें तो y 1 आ रहा है, दैट मीन्स x को अगर 0 रखें तो y 1 आ रहा है. y को 0 रखें तो x माइनस 1 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे y को 0 रखा तो x माइनस 1 आएगा. तो 2 पॉइंट्स लाइन के रिस्पेक्टिव पता चल गए. बाकी दोनों पॉइंट्स हम कोशिश करते हैं कि पैराबोला पे ही हो क्योंकि एरिया निकालना है. तो उसके लिए बाकी दोनों पॉइंट्स के लिए सॉल्व कर देते हैं लाइन और पैराबोला को. तो पैराबोला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और लाइन है x प्लस 1. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ से x 4 और 1 आया. तो आपको क्लियरली पता चल गया कि इसको हम अगर मिला दे उस लाइन को बनाने के लिए तो जो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा हमें बस x से मतलब है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हम x इसका एरिया निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे पहला पॉइंट आया 1 x का. ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि y कोऑर्डिनेट क्या है, इसको रहने देते हैं. अब दूसरे में देखें ध्यान से तो दूसरा आया है 4 कॉमा समथिंग. अगेन उसके y कोऑर्डिनेट से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है.
ठीक है। अब हम एरिया निकालने में कंफर्टेबल है क्योंकि इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 होगा। ऊपर है लाइन हमारे पास विच इज x+1, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व है हमारे पास x² माइनस 4x प्लस 5 dx। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। 1 से लेके 4 माइनस x², 4x यहाँ से और x यहाँ से, तो प्लस 5x और माइनस 5 प्लस 1 दैट इज -4 dx। इसको इंटीग्रेट भी कर लेते हैं। -x³/3 होगा प्लस 5x²/2 होगा माइनस 4x होगा फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, 4 रखें तो -64/3 प्लस 20/2 -16 माइनस लोअर लिमिट डाले तो -1/3 प्लस 5/2 -4। अब सिंप्लीफिकेशन का काम बचता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 10 में से 16 गया तो हमारे पास -6 आएगा, तो -64/3 -6 और यहाँ से प्लस 1/3 आया, -5/2 आया और प्लस 4 आया। ठीक है, इसको और इसको क्लब कर लेते हैं तो 1 आएगा, प्लस में 1 और इसको क्लब कर लेते हैं तो -64/3 प्लस 1/3 और -5/2 को रहने देते हैं। तो यह हमारे पास आ जाएगा -63/3 जो कि -21 आएगा, -5/2 प्लस 1, तो हमारे पास -21 -5/2 प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो -42 -5 और प्लस 2/2 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज -47 प्लस 2, -47 प्लस 2 -47 प्लस 2 -45/2 आ रहा है। ठीक है, तो जो एरिया हमने निकाला वो आ रहा है -45/2 विच इज़ नॉट मैचिंग विद द ऑप्शंस। तो ज़रूर यहाँ तक हमने ठीक किया होगा और उसके बाद कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो हुआ ही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं उसको। इंटीग्रेट किया -x³/3 5x²/2 -4x, 4 डाला तो 64/3, 4² 16 × 5 80 होना चाहिए था यहाँ पे, तो 80/2 40 होगा हमारे पास, तो 40 -64/3 और कर लेते हैं फिर से कैलकुलेशन, तो -64/80/2 40, 40 में से 16 गया तो 24, तो -64/3 प्लस 24 और प्लस 4, ठीक है, प्लस 1/3 -5/2 हमारे पास, तो ये आ गया 28 हमारे पास। और यहाँ से आता है माइनस का 21, तो 28 में से 21 गया 7, 7 -5/2, तो ये आएगा 14 -5/2 विच इज़ 9/2। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया इस केस में। ध्यान रखें यहाँ पे दो तीन तरह के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। एक तो आप कर्व स्केच ही नहीं कर पाए, कर्व स्केच कर लिया तो इंटीग्रेट करने के टाइम में अगर आप कोई एरर कर देते फिर भी आंसर नहीं आ पाता है। तो ये 2-3 तरह के एरर्स है जिसको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।